हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए है जो 10th बोर्ड बिहार BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसको हम लोग बिहार बोर्ड भी कहते हैं, 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज त्रिकोणमिति में क्वेश्चन बैंक का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हुए हैं जो कि देखने में बिल्कुल आसान है लेकिन स्टूडेंट को बहुत भारी लगता है। तो चलिए इसको हम लोग खेल खेल में ही शुरू करते हैं और खेल खेल में ही आपको सिखा देते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, मान लेते हैं यहाँ एक त्रिभुज है ABC, इसका अंतः कोण ये वाला अंदर का कोण ABC है। तो दिखाना है कि tan B प्लस C बटा 2 बराबर cot A बटा 2। बिल्कुल सिंपल है। सिंपल क्या है लिखेंगे। सबसे पहली बात कि आप फिगर यहाँ बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक है, लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे बटा 2 है, तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। ठीक है, 2 से भाग दीजिए। एंगल A एंगल B एंगल C बटा 2 बराबर 180 बटा 2। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे B और C एक साथ है, तो B और C को एक साथ लेंगे और एक वाला छाट देंगे, तो A बटा 2 लिख देंगे प्लस BC को एक साथ ले लीजिए, कोण B कोण C बटा 2 बराबर ये कट जाएगा 90 डिग्री। कितना पर समझ में आ गया आपको। अब देखिए ये A बटा 2 दूसरे तरफ है, तो यहाँ पे A बटा 2 के उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो गया कोण B प्लस कोण C बटा 2 बराबर 90। इधर जाके माइनस में हो गया कोण A बटा 2। अब देखिए B प्लस C बटा 2 है, देखिए B प्लस C बटा 2 है और उसके साथ tan है, तो हम यहाँ tan लगाएंगे। लिखेंगे दोनों तरफ tan लगाने पर क्या होगा, देखिए tan ये BC है, BC बटा 2 बराबर tan 90 माइनस A बटा 2। इस साइड तो ठीक है, लेकिन इस साइड देखेंगे तो tan 90 माइनस A बटा 2। आपको याद होगा कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, cot थीटा। ये चीज आपको याद रख लेना है। ठीक है, थीटा अच्छे से लिख देता हूं। तो यहां से देखेंगे tan 90 माइनस A बटा 2 ये हो जाएगा cot A बटा 2। ठीक है, और इधर क्या है, इधर है tan B प्लस C बटा 2। यही तो हमको निकालना है, tan B प्लस C बटा 2 बराबर cot A बटा 2। यहां लिख देंगे प्रूफ। बात समझ में आई। अच्छा, एक चीज और आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि यहाँ पे एंगल नहीं लगाया है, तो आप भी यहाँ पे एंगल नहीं लगेंगे। ठीक है, एंगल नहीं लगेंगे। जहां भी एंगल दिया हुआ है बिना एंगल का लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध करना है cot 48 cot 23 cot 42 cot 67 बराबर 1। लिखेंगे LHS, इसमें बराबर की इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, उस तरफ राइट हैंड साइड। तो LHS में क्या है, cot 48
cot 23, cot 42 एंड cot 67। अच्छा ये देखिए 48 है और यहाँ पे 42 है। 48 42 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 2 10 4 4 8 9 90। यानी कि इसका योग, ये एंगल और ये एंगल का योग 90 है। उसी तरह 23 डिग्री 67 डिग्री जोड़ेंगे तो ये भी 90 होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम मार्क कर लेंगे कि किसको किसको जोड़ने पर 90 आ रहा है। इसको जोड़ने और इसको जोड़ने पर 90 आ रहा है। तो क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को 90 माइनस लिख देंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसको 90 माइनस लिख देते हैं। cot 90 माइनस 42, यानी कि 90 माइनस 42 बराबर 48। ठीक है, अब यहाँ 42 आ गया, ये भी 42 है। ओके, उसी तरह से देखिए 23 और 67 है। हम क्या करते हैं कि इसको तोड़ देते हैं। cot 90 माइनस 67, 90 माइनस 67 बराबर 23, यानी कि इसके बदले में ये लिख दिया। और इस दोनों को सेम टू सेम उतार देंगे। cot 42 और cot 67। बात समझ में आई आपको? अब देखिए होता यह है कि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ये चीज आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर ले लेंगे tan थीटा के ऊपर 42 है तो 42 होंगे। उसी तरह cot 90 माइनस 67, तो इसको लिखेंगे tan 67 यानी tan 67। ठीक है, हाँ बच गए यहाँ पे cot 42 और cot 67। समझ में यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे tan 42 है, यहाँ पे cot 42 है। tan 42 को ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं। tan 42 या tan 67 है, cot 67 है, तो इसको tan नहीं रहने देंगे, tan 67। अब क्या करेंगे कि इस cot 42 को 1 बटा tan 42 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि cot थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा। तो cot थीटा यानी cot 42 को लिख सकते हैं 1 बटा tan 42। उसी तरह से cot 67 को लिख सकते हैं 1 बटा tan 67। अब देखिए tan 42 ऊपर tan 42 नीचे कट गया, tan 67 ऊपर tan 67 नीचे कट गया, यानी कि पूरा का पूरा कट गया। 1 बटा 1 आया 1। हमने LHS से शुरू किया था, ये है LHS। RHS में 1 है, यहां हमने 1 के पास पहुंच गया, यानी कि ये क्या है RHS। लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ये देखिए तीसरा नंबर, इसमें भी हम LHS लेंगे। साइन 48 है, साइन 23, सेक 42 और सेक 67। ये देखिए ये 48 और 42 जोड़ेंगे तो 90 आएगा और 23 67 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, जैसे कि ऊपर में हम लोगों ने देखा था। तो क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे क्योंकि इसके और इसके एंगल को जोड़ने पे 90 आ रहा है। इसको सेम छोड़ देंगे इस बार। ये साइन 48 सेम छोड़ दिए। उसके बाद इस साइन 23 67 जोड़ने पे 90 आ रहा है, साइन 23 को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं सेक 42 के बदले में लिख सकते हैं 90 माइनस 48। 90 माइनस 48 42 होता है, सेक के जगह पर सेक है, 42 के जगह पर 90 माइनस 48। उसी तरह से सेक की जगह पे सेक लिखेंगे और 67 के लिए लिख देंगे 90 माइनस 23। ठीक है, 90 माइनस 23 बराबर 67। अब सेक है तो ये सेक, ज्यादा कुछ मैंने किया नहीं।
अब इसको सेम उतार देंगे। ये देखिए सेक 90 माइनस 48, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। ये याद रखिए क्योंकि एग्जाम में यही काम आने वाला है। तो सेक 90 माइनस 48 तो हो जाएगा कोसेक 48 और सेक 90 माइनस 23 ये भी हो जाएगा कोसेक 23। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए साइन 48 कोसेक 48, साइन 48 को यहीं पे छोड़ देंगे, इसको चेंज करेंगे। साइन 23 कोसेक 23, साइन 23 को यहीं पे लिख देंगे, कोसेक 48 को लिख देंगे 1 बटा साइन 48, यहां पे लिख देंगे चूंकि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। तो यहाँ पे कोसेक 48 है तो 1 बटा साइन 48, उसी तरह से कोसेक 23 है तो 1 बटा साइन 23। यहाँ देखिए साइन 48 ऊपर साइन 48 नीचे कट गया, साइन 23 कट गया, ये एक है, ये एक है, तो 1 बटा 1 बराबर 1। एक क्या है यहाँ पे RHS, RHS हमने LHS से शुरू किया था, RHS में पहुंच गया, यानी कि प्रूव हो गया। ये बात समझ में आ गई? अब चलो 4 नंबर क्वेश्चन, इसको भी हम LHS से शुरू करेंगे। LHS में है cos 48, cos 23, cosec 42 एंड cosec 67। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 48 और 42 मिलकर 90 डिग्री होता है, ठीक है, और 23 और 67 मिलकर 90 डिग्री होता है। तो इसका जोड़ा ये है, इसका जोड़ा ये है, तो ये दो जोड़ा एक साथ और ये दो जोड़ा एक साथ, ठीक है। दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो हम किसको चेंज करना चाहते हैं? देखो cos 48 के बदले में लिख सकते हैं हम 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 बराबर 48, cos है तो cos। उसी तरह से इसको लिखेंगे cos, cos की जगह cos लिख दिया, 23 की जगह पे लिखेंगे 90 माइनस 67, देख सकते हैं। अब इसको सेम सेम उतार देंगे, cosec 42 एंड cosec 67, ठीक है। अब cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ये याद रखना। तो cos 90 माइनस 42 हो जाएगा साइन 42, cos 90 माइनस 67 हो जाएगा साइन 67, और cosec 42 को लिख देंगे यही सेम, cosec 42 और cosec 67 को लिख देंगे cosec 67, ठीक है। तो ये लेकर यहां तक। अब देखो साइन 42 cosec 42, साइन को ऐसे ही रहने दो, साइन 42, साइन वाले को ऐसे ही रहने दो, साइन 67, cosec 42, cosec 42 को लिख सकते हैं 1 बटा साइन 42, ठीक है। और यहाँ पे भी cosec 67 लिख सकते हैं 1 बटा साइन 67। कोई दिक्कत नहीं आता? अब देखो साइन से साइन कट गया, एक मतलब ये साइन 67 से साइन 67 ये भी कट गया, एक मतलब 1 बटा 1 यानी कि 1 क्या है यहाँ पे? RHS, ठीक है, प्रूव हो गया।